हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपके दोस्त अंजू, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है भक्तिकाल। भक्तिकाल से अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको भक्तिकाल से देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, भक्तिकाल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम भक्तिकाल का भाग 3 करने वाले हैं। अब तक हमने आपको भक्तिकाल की 2 क्लासें करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें भक्तिकाल को डिटेल से बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए भक्तिकाल से रिलेटेड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपके 100+ आपके क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। और जो मैंने ऑप्शन लिए हैं उनको भी मैं संक्षेप में उनका भी विवरण देती चलूँगी। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भक्तिकाल। अगर हम भक्तिकाल की बात करें, भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा गया है। भक्तिकाल को स्वर्णकाल भी कहा गया है। किनके द्वारा कहा गया है भक्तिकाल को स्वर्णकाल? जॉर्ज गिरियर्सन। जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। अगर आप वीडियो को क्लिक करो तो वीडियो को पूरी देखना, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्याम। प्रस्तुत उक्ति किसकी है? पुहकर कवि, रसखान, पंडित राज जगन्नाथ, सेनापति। बताइए ये उक्ति किसकी है? रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्याम, ये उक्ति किसकी है? आंसर है हमारा, ये उक्ति है पंडित राज जगन्नाथ जी द्वारा लिखी गई उक्ति है। अगर हम पुहकर कवि की बात करें, इनकी रचनाएं रसरतन। रसरतन किनकी रचनाएं? पुहकर कवि की। रसखान की बात करें, इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका रसखान की रचनाएं। सेनापति की बात करें, सेनापति की रचनाएं कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर सेनापति की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य उद्भट, मुबारक कवि। बताइए काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार है। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें, इनकी रचनाएं निहार, गिल्लू, नीरजा, नीलकंठ, स्मृति की रेखाएं आदि इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की बात करें, चित्राधार, कंकाल, तितली आदि इनकी रचनाएं। मुबारक कवि की बात करूं, तिल शतक किसकी रचना है? मुबारक कवि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, इलाचंद्र जोशी, विष्णु स्वामी। बताइए रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आंसर है हमारा विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। वे इसके संस्थापक भी यही माने जाते हैं। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक व संस्थापक माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, नल दमयंती इनकी रचनाएं। नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करें, पिंजरा इनकी रचनाएं। इलाचंद्र जोशी की बात करें, दिवाली और होली इनकी रचनाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतगुरु है रंगरेज मन की चुनरी रंगडारी, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, हरिओद। बताइए सतगुरु है रंगरेज मन की चुनरी रंगडारी, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, ये पंक्ति है कबीरदास जी द्वारा रचित। विद्यापति की बात करें, कीर्ति पताका आदि इनकी रचनाएं। तुलसीदास की बात करें, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं। रामचरितमानस। हरिओद की बात करें, प्रिय प्रवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स,
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करें तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा, बताइए फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद नहीं आ रही या कंटेंट में कोई कमी दिखाई दे रही है, उसे भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आप ये मत समझिए कि आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं, ये समझिए कि आप एक फ्रेंड से आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपना सजेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको कमी दिखाई दे रही है तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर लिखें, हम अपने कंटेंट में और भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, चलते हैं अपने क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आज के सारे ही क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बताइए, ये फेमस पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। रोड़ा कवि, रहीम, मंजन या रसखान? बताइए किसकी पंक्ति है? आंसर है हमारा, ये पंक्ति है रहीम की। अगर हम रोड़ा कवि की बात करें, राउल वेल के रचनाकार है रोड़ा कवि। मंजन की बात करें, मधुमालती मंजन की रचनाएं। रसखान की बात करें, प्रेम वाटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? नयनार, ब्रह्म, साहेब या वैष्णव? बताइए, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक क्या कहलाए? आंसर है हमारा, भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले साधक वैष्णव कहलाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? शैव, साहेब, ब्रह्म या अलवार? बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम में। भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक किस नाम से प्रचलित हुए? आंसर है हमारा, शैव। भगवान शिव को केंद्र में रखकर साधना करने वाले साधक शैव के नाम से प्रचलित हुए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से जानकी रामायण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, महिम भट्ट, लालदास, धनंजय? बताइए, जानकी रामायण के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, जानकी रामायण के रचनाकार है लालदास। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा इनकी रचनाएं। काव्य मीमांसा किसकी रचनाएं? राजशेखर की। महिम भट्ट की बात करें, व्यक्ति विवेक किनकी रचनाएं? महिम भट्ट की। धनंजय की बात करें, 10 रूपक किसकी रचना है? धनंजय की। चलिए, हमारा आंसर है जानकी रामायण लालदास द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय? बताइए, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? आंसर है हमारा, राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है। श्री संप्रदाय की बात करें, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, निम्बार्काचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें, माधवाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रमणिका गुप्ता, अभिनव गुप्ता, भोजराज, महिम भट्ट?
बताइए। सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा भोजराज सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार है। रमणिका गुप्ता की बात करें, इनकी रचनाएं हाद से किनकी रचना है? रमणिका गुप्ता। अभिनव गुप्ता की बात करें, ध्वन्या लोक लोचन महिम भट्ट की बात करें, व्यक्ति विवेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। सूरदास, मलूकदास, रहीम या कबीरदास। बताइए ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आंसर है हमारा ये पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। सूरदास की बात करें, इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं। मलूकदास की बात करें, मलूक शतक। रहीम की बात करूँ, रहीम सतसई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका हिंदी साहित्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए और आप विश्वास करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मलूकदास, रसखान, मीराबाई या कबीरदास। बताइए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आंसर है हमारा फ्रेंड्स, जैसे कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि ये मलूकदास जी की पंक्तियाँ हैं। मलूकदास। ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से ही आंसर का पता चल जाता है। जैसे कि इसमें मलूका से मलूकदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों से ही पता चल रहा है कि ये मलूकदास जी की पंक्तियाँ हैं। रसखान की बात करें, सुजान रसखान। मीराबाई की बात करें, नरसिंह जी का मायरा। कबीरदास की बात करें, बीजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास, मीराबाई, सूरदास या तुलसीदास। बताइए। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, निम्न पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है हमारा ये पंक्तियाँ मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। कबीरदास की बात करें, बीजक, इनके द्वारा लिखा गया है। सूरदास की बात करें, साहित्य लहरी। तुलसीदास की बात करें, हनुमान बाहुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, कबीरदास या बिहारी। बताइए। कंकड़ पाथर जोड़ा के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। निम्न पंक्तियों के रचनाकार कौन है? आंसर हमारा ये पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित है। पद्माकर की बात करें, कली पच्चीसी इनकी रचनाएं। कली पच्चीसी पद्माकर की रचनाएं। भूषण की बात करें, भूषण हजारा। बिहारी की बात करें, बिहारी सतसई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। बताइए किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? आंसर है हमारा निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक है, मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय की बात करें विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय की बात करें निम्बार्काचार्य, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से रास पंचाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन? मीराबाई, नंददास, जायसी या सूरदास। बताइए रास पंचाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा नंददास रास पंचाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है। मीराबाई की बात करें गीत गोविंद की टीका किन्होंने लिखी है? गीत गोविंद की टीका किनके द्वारा लिखी गई है? मीराबाई के। जायसी की बात करें पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई? जायसी के। सूरदास की बात करें भ्रमर गीत, सूरसागर, साहित्य लहरी आदि सूरदास जी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो बहुत से बच्चे कोर्स को खरीद नहीं पाते और उनकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि हम जो भी आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं वो बिल्कुल फ्री आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और हम बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन है, भक्ति प्रताप ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चतुर्भुजदास, नंददास, जायसी, तुलसीदास। बताइए भक्ति प्रताप ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा चतुर्भुजदास भक्ति प्रताप ग्रंथ के रचनाकार है। नंददास की बात करूँ रूप मंजरी। जायसी की बात करो अखरावट, पद्मावत आदि इनकी रचनाएं। तुलसीदास की बात करो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि तुलसीदास जी की रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? सूरदास, नंददास, तुलसीदास या मलुकदास। बताइए वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा वैराग्य संदीपनी के रचनाकार है तुलसीदास जी। सूरदास की बात करूँ साहित्य लहरी। नंददास की बात करूँ विरह मंजरी। मलुकदास की बात करूँ ज्ञान बोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, व्यक्ति विवेक। बताइए आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? आंसर है हमारा काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। काव्यादर्श की बात करें आचार्य दंडी का ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। रसगंगाधर ग्रंथ की बात करूं पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। व्यक्ति विवेक की बात करूं महिम भट्ट का ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से आचार्य उद्भट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा, सरस्वती कंठाभरण, काव्यालंकार सार संग्रह, व्यक्ति विवेक। बताइए आचार्य उद्भट का ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स जैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन चाहे घुमा के पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और हमारी वीडियो आप ध्यान से देखें। आप यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले। आपकी बहुत सारी रचनाएं आपको यहीं पे क्लास में याद हो जाएंगी अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो।
बताइए आचार्य उद्भट का ग्रंथ कौन सा है? आंसर है हमारा काव्य अलंकार सार संग्रह आचार्य उद्भट का ग्रंथ है। काव्य मीमांसा की बात करूँ राजशेखर। सरस्वती कंठाभरण की बात करूँ भोजराज। व्यक्ति विवेक की बात करूँ महिम भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कवि रत्नाकर के आश्रयदाता कौन है? रघुनाथ राव, राजा भाव सिंह, हिंदुपति सिंह, प्रताप नारायण सिंह। बताइए कवि रत्नाकर के आश्रयदाता कौन है? आंसर है हमारा अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह कवि रत्नाकर के आश्रयदाता है। अगर हम रघुनाथ राव की बात करूँ, ये कवि पद्माकर के आश्रयदाता है। कवि पद्माकर के आश्रयदाता कौन है? रघुनाथ राव। राजा भाव सिंह की बात करूँ, ये मतीराम के आश्रयदाता है। हिंदुपति सिंह की बात करूँ, हिंदुपति सिंह है भिखारी दास के आश्रयदाता। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है कवि रत्नाकर के आश्रयदाता है प्रताप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से शुद्धाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य। फ्रेंड्स आपसे सिद्धांत के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए शुद्धाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार कौन है? आंसर है हमारा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार है। मध्वाचार्य की बात करूं, द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार। रामानुजाचार्य की बात करूं, विशिष्टा द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार। निम्बार्काचार्य की बात करूं, द्वैत सिद्धांत के सिद्धांतकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यार्थ हतिर 200 उक्ति किस आचार्य की है? आचार्य भामे, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। बताइए मुख्यार्थ हतिर 200 उक्ति किस आचार्य की है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज के सारे ही क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके एग्जाम में ध्यान रखते हुए। बताइए मुख्यार्थ हतिर 200 उक्ति किस आचार्य की है? हमारा आंसर है आचार्य मम्मट की ये उक्ति है। आचार्य भामे की बात करूं, ये भरत मुनि के बाद में प्रथम आचार्य। किसके बाद? भरत मुनि के बाद। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भरत मुनि के बाद में प्रथम आचार्य कौन हुए? तो आचार्य भामे भरत मुनि के बाद प्रथम आचार्य हुए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आचार्य वामन की बात करूँ, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र संग काव्य अलंकार सूत्र इनका ग्रंथ है। आचार्य दंडी की बात करूँ, काव्य दर्श इनका ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। निम्न में से बरवे नाई का भेद किस भाषा में रचित रचनाएं? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा, खड़ी बोली या पिंगल में? बताइए बरवे नाई का भेद किस भाषा में रचित रचनाएं? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर है हमारा ये अवधी भाषा में लिखी हुई गई रचनाएं। अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ये बरवे नाई का भेद किसके द्वारा रचित रचनाएं? तो ये रहीम की रचनाएं, रहीम द्वारा रचित। और ये खड़ी बोली भाषा में रचित रचनाएं। ब्रज भाषा की बात करो, इसके प्रसिद्ध कवि है सूरदास, रहीम, रसखान आदि ब्रज भाषा के फेमस कवि है। खड़ी बोली की बात करूं, अगर हम पहली रचना की बात करो खड़ी बोली में, प्रेम सागर खड़ी बोली की पहली रचना है। पिंगल भाषा की बात करूं, ये पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप माना जाता है। पिंगल को पूर्वी
पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निम्न पंक्ति किसकी है? ये भी फेमस पंक्तियां हैं फ्रेंड्स, बताइए पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या रसखान? मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, निम्न पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? आपने ये पंक्तियां भजन के द्वारा भी अपने घरों में सुनी होगी, बताइए फ्रेंड्स। आंसर है हमारा, ये पंक्तियां लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा। कबीरदास की बात करूं, साखी साखी सबद रमेनी, साखी सबद रमेनी। सूरदास की बात करूं, सुर सरावली साहित्य लेरी, सुर सरावली साहित्य लेरी सूरदास जी के। रसखान की बात करूं, सुजान रसखान, सुजान रसखान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागी और रोवे, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? रविदास, तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं फ्रेंड्स, बताइए। सुखिया सब संसार है, कि सुखी तो सब संसार है, खाओ और सो जाओ, दुखिया दास कबीर है जागू और रोवे, बताइए पंक्ति का रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, जैसे कि पंक्तियों से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये पंक्तियां कबीर के। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, इनका आंसर ऐसे क्वेश्चनों का आपको पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है। तो ये पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा, सुखिया सब संसारे खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरे जागो और रोवे, बताइए ये पंक्तियां कबीरदास की। अगर हम रविदास की बात करें, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। तुलसीदास की बात करें, जानकी मंगल, जानकी मंगल। मीराबाई की बात करो, राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा आदि इनकी रचना है, राग गोविंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल मतेसा, जह तह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीम, रसखान या जायसी, बताइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां है। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल मतेसा, जह तह जाओ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा, बताइए पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है हमारा, ये पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। कबीरदास की बात करूँ, बीजक के संकलनकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेंड्स कि बीजक के संकलनकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। अगर हमारी पिछली वीडियो आपने ध्यान से देखी हो तो आपको ये बताना है कि साकी सबद रमेनी जो बीजक में संकलित है, उसके संकलनकर्ता कौन है। अगर हम रहीम की बात करो, श्रृंगार सोरठा। रसखान की बात करो, प्रेम वाटिका। तो फ्रेंड्स आपके एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आपके ऐसे 30 क्वेश्चन में आपको 100+ क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, तो आपके काफ़ी सारे इस सीरीज से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, तो हमारे साथ में आप अंत तक जुड़े रहिए। पुष्टि मार्ग का जहाज जाते, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? विठलनाथ, सूरदास, रसखान, तुलसीदास। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां फ्रेंड्स, और एग्जाम में पूछी गई पंक्तियां हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जाते, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, निम्न पंक्ति का रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, ये पंक्तियां विठलनाथ जी द्वारा लिखित है। अगर हम सूरदास की बात करें, साहित्य लेरी। रसखान की बात करें, सुजान रसखान। तुलसीदास की बात करें, विनय
विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि इनकी रचनाएं। विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, देव, रहीम या चिंतामणि? बताइए। दशरथ सुत तीहूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए फेमस पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर हमारा, ये पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित है। देव की बात करें, अष्टधाम की रचना किसके द्वारा की गई है? देव के। रहीम की बात करें, बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद। चिंतामणि की बात करें, काव्य प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? चिंतामणि के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, बिहारी या मतीराम? बताइए। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। फ्रेंड्स एक आध क्वेश्चन इसमें रीतिकाल का मिक्स हो गया है, तो आप चिंता मत करिए, और बाकी सारे क्वेश्चन भक्तिकाल से रिलेटेड है। बताइए। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, निम्न पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है हमारा, इन पंक्ति के रचनाकार है नरोत्तम दास। केशव दास की बात करो, रतन बावनी। बिहारी की बात करो, बिहारी सतसई। मतीराम की बात करो, छंदसार। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। निम्न में से रस विलास के रचनाकार कौन है? मतीराम, देव, घनानंद या पद्माकर? बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। हमारी क्लास और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हमारे कंटेंट में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर लिखें, हम उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको अगला टॉपिक आपका जो बचा हुआ आदिकाल रह गया तो वो पढ़ना है, या आपको रीतिकाल से संबंधित टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय, अपना ध्यान रखिए।